क्या पुलिस जमीन और मकान का बंटवारा कर सकती है? तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। कहीं जमीन का विवाद, कहीं मकान का विवाद, और हम पुलिस के पास जाते हैं और इस उम्मीद के साथ जाते हैं, इस विश्वास के साथ जाते हैं कि पुलिस हमारी मदद करेगी और हमारी जमीन का बंटवारा करा देगी। वास्तव में आज जो मैं बात करने वाला हूं, इसी सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूं। आपने सबसे ज्यादा मुझसे क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था कि क्या पुलिस जमीन और मकान का बंटवारा कर सकती है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज जो है लीगल लॉ ऑफ इंडिया में मैं आपसे बात करूंगा कि पुलिस आपके जमीन मकान का बंटवारा कर सकती है या नहीं। अगर आपको भी किसी तरह की लीगल लॉ या कानूनी सलाह की आवश्यकता है या कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो निश्चित रूप से लीगल लॉ ऑफ इंडिया से आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन सलाह पा सकते हैं, वो भी बस कुछ मिनटों में। चलिए इस सफर पे लेके चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि पुलिस आपके मकान का बंटवारा कर सकती है, जमीन का बंटवारा कर सकती है, संपत्ति का बंटवारा कर सकती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति का बंटवारा कर सकती है या नहीं। अगर कर सकती है तो कौन सा अधिनियम है, किस अधिकार से कर सकती है, इन तमाम बातों को जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानते हैं कि पुलिस के अधिकार क्या है। इस बात को जानना इसलिए जरूरी है कि इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि पुलिस का अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है और पुलिस क्या क्या कार्य कर सकती है। तो पुलिस के अधिकार के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे एक शब्द कहा जा सकता है कि पुलिस का जो राइट है, पुलिस का जो कार्य क्षेत्र है, जिसके लिए पुलिस प्रतिबद्ध है, उसका मुख्य कार्य है कानून का पालन करना। ठीक है, कानून का पालन करना और कराना दोनों ही पुलिस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि कोई कानून को तोड़ता है तो पुलिस उसमें हस्तक्षेप करती है और कार्रवाई करती है। अगर कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा है तब भी पुलिस उस आदेश का पालन करवाती है। अब बात कर लेते हैं आईपीसी। आईपीसी क्या है? आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड है। यह एक विधान है, यह एक दंड विधान आप कह सकते हैं या फिर इसे भारतीय दंड संहिता कह सकते हैं। आईपीसी के बारे में अगर पूरा डिटेल में बात करूं तो यह है भारतीय दंड संहिता। आईपीसी को भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। इसकी जो विशेषता है वह विशेषता यह है कि आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराध को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब तक आप समझ चुके होंगे कि आईपीसी 1860 यानी भारतीय दंड संहिता एक ऐसा कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह अपराध को बताता है, यह क्राइम को बताता है और क्या कहता है, प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। सिर्फ बताता है, उसे निर्धारित नहीं करता। इस पॉइंट्स को जरूर आप समझिएगा कि सजा और जुर्माना बताता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, यानी किसके अनुसार, वो भी आईपीसी के अनुसार। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपसे गाली गलौज कर रहा है, आपसे मारपीट कर रहा है तो क्या होगा, आईपीसी कहता है कि 504 506 में हम क्या करेंगे, उसे निरुद्ध करेंगे। यानी यह आईपीसी कहता है कि उसे 504 506। कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है, कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है, छल करता है, प्रपंच करता है तो आईपीसी क्या कहता है कि इसे 419 और 420 के अंतर्गत निरुद्ध किया जाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो उस मर्डर को क्या कहता है, आईपीसी कहता है यह 302 होगा। और अगर यही थोड़ा सा हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति जान से मारने का प्रयास करता है, मारा नहीं लेकिन जान से मारने का प्रयास किया, तो आईपीसी क्या कहती है कि उस समय की धारा 307 के तहत उस पर जो है क्या होगी, कार्रवाई होगी या निरुद्ध किया जाएगा। तो आपने देखा कि जो आईपीसी का क्षेत्र है यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। पुलिस इसी के दायरे में रहकर काम कर सकती है। अब मैं बात करूंगा जो मुख्य प्रश्न पूछा गया था, क्या पुलिस जमीन और मकान का बंटवारा कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब होगा कि जमीन और मकान का बंटवारा करना पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यहां जमीन और मकान ये दोनों क्या है, एक तरह की संपत्ति है और संपत्ति को सिद्ध करना कि ये किसका है,
कौन इसका मालिकान है, किसके एवज में जाता है, किसकी संपत्ति है, ये जो है ये हमारी न्यायपालिका की बात हो जाती है। यानी यह पुलिस के परिक्षेत्र से हटके है। अर्थात अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पुलिस जमीन और मकान का बंटवारा नहीं कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पुलिस आ रही है, जमीन का बंटवारा करा देगी ये और मकान को बंटवारा करा देगी, तो आप समझ लीजिए कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको एक तरह से गुमराह किया जा रहा है। हाँ, जब भी कानून के पालन करने के लिए अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन और मकान का बंटवारा किया जाए, तो उस कानून को पालन कराने के लिए उस समय सक्षम अधिकारी के साथ पुलिस वहां जरूर उपस्थित रहेगी, ताकि कोई वाद विवाद न हो सके और कानून के पालन में कोई बाधा न आए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पुलिस आपकी जमीन का बंटवारा कर सकती है, पुलिस आपकी संपत्ति का बंटवारा कर सकती है, पुलिस आपके मकान का बंटवारा कर सकती है। क्यों? ये कभी नहीं कर सकती, पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पुलिस केवल कानून का पालन करा सकती है, कानून के का पालन करती है और न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कराना ही पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।